नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में उत्तरवर्ती मुगल शासक के बारे में अध्ययन करेंगे। जब 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में जो शासक हुए मुगल काल में उन्हें कहते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक। उसमें कई बार क्रम बिठाने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर आए। बहादुर शाह प्रथम जो है 1707 से 1712 ईस्वी तक रहे थे। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक, इनको मुअज्जम भी कहते हैं, मुअज्जम। यह औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद में 1707 में उसके पुत्रों के बीच जजाऊ नामक स्थान पर हुए उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी हुआ। तो पूछे एग्जाम में, जजाऊ का युद्ध कब हुआ? 1707 में हुआ औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद में। जजाऊ का है आगरा व धौलपुर के मध्य में पड़ता है जजाऊ, वहाँ पे युद्ध हुआ और उस उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम की विजय हुई और इसी उपाधि से मुअज्जम जो है, उसका नाम है मुअज्जम। औरंगज़ेब का पुत्र है मुअज्जम। वो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से दिल्ली के तख्त पर बैठा। इसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति तथा सिखों के साथ पुरस्कार एवं दंड की नीति अपनाई। इसने 1689 से मुगलों के अधीन बंदी शिवाजी के पौत्र शाहू जी को मुक्त कर दिया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को उच्च मनसब प्रदान किया। 1712 ईस्वी में सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान उसकी मृत्यु हुई। इसे शाहे बेखबर के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है कि शाहे बेखबर के नाम से जानते हैं बहादुर शाह प्रथम को, शाहे बेखबर। फिर है 1712 1713 के बीच में जहांदार शाह। पहले बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम 1707 से 1712, फिर जहांदार शाह 1712 से 1713। यह 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह बना। जहांदार शाह ने हिंदू और मराठों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। इसने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्ज़ा तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। किसने? जहांदार शाह ने। जहांदार शाह 1712-13 में आमेर के राजा जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि दिए और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दिए तथा मराठों से संबंध बनाए रखने के लिए समकालिक शाहू जी को कुछ शर्तों पर दक्कन के चौथ व सरदेशमुखी वसूलने के अधिकार दिए। जहांदार शाह के समय जजिया कर पर रोक लगा दी गई थी। जहांदार शाह ने राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था, इजारा व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। इसे लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं, लंपट मूर्ख। तो जो इसके पहले देखिए, शाहे बेखबर के नाम से जानते हैं मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम को, और लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं हम जहांदार शाह को, जो 21 साल था। तो हम कह लें कि याद करने का तरीका कि एक ही साल रहा, लंपट मूर्ख था। तो लंपट मूर्ख नाम से जानते हैं जहांदार शाह को। फिर 1713 से 1719 तक रहे फर्रुखसियर। 1713 से 1719 तक फर्रुखसियर रहे। जहांदार शाह के बाद सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, अब्दुल्ला खां हुसैन खां ये थे सैयद बंधु के सहयोग से फर्रुखसियर 1713 ईस्वी में शासक बना। 1717 में फर्रुखसियर ने एक फरमान के जरिए अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट प्रदान की। तो फरमान कब आया था फर्रुखसियर का? 1717 में आया था। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियर के कार्यकाल में ही सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था। सैयद बंधुओं के बढ़ते हस्तक्षेप से भयभीत होकर फर्रुखसियर इनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा, लेकिन समय से पूर्व इन षड्यंत्रों की जानकारी सैयद बंधुओं को लगने से उन्होंने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से जून 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर को सिंहासन से अपदस्थ करके हत्या करवा दी। फर्रुखसियर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और जजिया तथा तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। ठीक है, इसे घृणित कायर उपनाम से भी जानते हैं, घृणित कायर। तो शाहे बेखबर बहादुर शाह प्रथम, लंपट मूर्ख जहांदार शाह, फर्रुखसियर को कहते हैं घृणित कायर। फर्रुखसियर की हत्या के बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दर्जात को 1719 में रफ़ी उद दर्जात को गद्दी पर बैठाया, जिसकी जल्द ही बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। रफ़ी उद दर्जात की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दौला को गद्दी पर बैठाया। वह अफीम का आदी था, इसकी भी जल्द ही मृत्यु हो गई। तो रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला
ये 2 लोग आए थे फ़र्रुख सिर के बाद। फिर मोहम्मद शाह आया 1719 से 1748 तक। 1719 से 1748 तक रहा मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। इसका मूल नाम रोशन अख्तर था, रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। 1707 से 1712 बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम, जिसको कहते हैं शाही बेखबर। 1712 1713 जहांदार शाह, जिसको कहते हैं लंपट मूर्ख। 1713 से 1719 फर्रुखसियर, जिसे कहते हैं घृणित कायर। फिर 1719 से 1748 मोहम्मद शाह, इसका मूल नाम है रोशन अख्तर। यह सैयद बंधुओं के सहयोग से सितंबर 1719 में मोहम्मद शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में ही हैदराबाद चिनकलिश खान और बंगाल मुर्शिद कुली खान, अवध सादत खां, भरतपुर मथुरा चूड़ामन बदन सिंह तथा गंगा के पूर्वी तटीय भाग में रोहेलों के नेतृत्व में और फर्रुखाबाद में बंगश नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। तो पहले तो ये मैचिंग में आ सकता है कि किस राज्य की स्थापना किसने की। तो हैदराबाद की राज्य की स्थापना चिनकलिश खान ने की मोहम्मद शाह के समय। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की। अवध की स्थापना सादत खान ने की। भरतपुर और मथुरा की स्थापना चूड़ामन बदन सिंह ने की। गंगा के पूर्वी तटीय भाग में रोहेलों के नेतृत्व में और फर्रुखाबाद में बंगश नवाबों ने अपनी राज्य की स्थापना की मोहम्मद शाह के समय। मोहम्मद शाह के शासनकाल में मोहम्मद शाह 1719 से 1748। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर और 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर प्रथम आक्रमण किया। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जानते हैं। नादिर शाह के बारे में कुछ बातें जो प्रीलिम्स में आ सकता है। नादिर शाह फारस का शासक था। फारस माने ईरान। ईरान का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1738-39 के बीच भारत पर आक्रमण किया। फरवरी 1739 में नादिर शाह और मुगल सेनाओं के बीच करनाल का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की हार हुई और मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। अहमद शाह अब्दाली के बारे में दुर्रे ईरानी, क्या दुर्रे ईरानी युग का मोती के नाम से प्रसिद्ध अहमद शाह अब्दाली ने मोहम्मद शाह के कार्यकाल में भारत पर आक्रमण किया। दुर्रे ईरानी यानी युग का मोती के नाम से प्रसिद्ध अहमद शाह अब्दाली ने मोहम्मद शाह के कार्यकाल में भारत पर आक्रमण किया। अपने कुल 7 आक्रमणों के से अहमद शाह अब्दाली ने बादशाह अहमद शाह के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा आक्रमण किए। अहमद शाह के शासनकाल में सबसे ज़्यादा आक्रमण किए और मोहम्मद शाह के शासनकाल में शुरुआत हुआ और 7 बार आक्रमण किए। जनवरी 1761 में, ये इंपॉर्टेंट है, जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। जनवरी 1761 में अब्दाली ने 1767 ईस्वी में भारत पर अंतिम आक्रमण किया। 1767 ईस्वी में। तो 1748 में पहला, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अब्दाली ने 1767 में अंतिम बार आक्रमण किया भारत में। भारत से वापस जाने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी रोहेला सरदार नजीबुद्दौला को सौंप दी, जो मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था। कुछ और बातें। मुगल बादशाह फर्रुखसियर 1713 से 1719 ने मुर्शिद कुली खान को 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया था। उसने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बनाई। मुर्शिदाबाद को किसने? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए राज्य की वित्तीय व्यवस्था का नए सिरे से प्रबंध किया। उसने अपने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि से एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि में तब्दील कर दिया। ठेके पर भू राजस्व वसूली की नई प्रणाली इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। मुर्शिद कुली खान ने गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु तकावी ऋण प्रदान किया। अलीवर्दी, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि अलीवर्दी खान ने अंग्रेज़ों फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता चंद्रनगर की किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। ये वाली लाइन कि किसने कहा? अलीवर्दी खान ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी। मधुमक्खियों की किसने? अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान ने
यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी। और ये स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकता है कि ये किसने कहा। यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। ये बात किसने कही थी? अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान ने 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका दौहित्र यानी उसके बेटी का बेटा सिराजुद्दौला नवाब बना। अलीवर्दी खान की मृत्यु 1756 में हुई, फिर सिराजुद्दौला बना। हैदराबाद के बारे में कुछ बातें। तुरानी गुट के निज़ामुल मुल्क चिनकलिज खान, निज़ामुल मुल्क आसफ जाह यानी कि चिनकलिज खान ने हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। तो किसने स्थापित किया? चिनकलिज खान ने। मोहम्मद शाह ने हैदराबाद राज्य की स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए चिनकलिज खान को आसफ जहां की उपाधि दी। तो निज़ामुल मुल्क आसफ जाह, चिनकलिज खान भी कहते हैं इनको। उसने सैयद बंधुओं के पतन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निज़ामुल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। उसके एक हिंदू पूरन चंद को अपना दीवान बनाया था, पूरन चंद। तो निज़ामुल मुल्क आसफ जहां का दीवान कौन था? पूरन चंद। निज़ामुल मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया और राजस्व व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया। 1748 में निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ की मृत्यु हो गई चिनकलिज खान की। और हैदराबाद आंतरिक संघर्ष और कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेज़ों फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का शिकार हो गया। अब सिखों के बारे में कुछ बात है, इसको भी देख लें हल्का सा। सिखों में 10 गुरु हुए, तो उनके क्या कुछ प्रमुख कार्य रहे हैं। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। 1469 से 1539 तक रहे थे। फिर गुरु अंगद, ये क्रम आ सकता है, गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास। गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास। अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव। गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव। हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ये क्रम है जो इस परीक्षा में आ सकता है। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। 1469 में इनका जन्म हुआ था, 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। गुरु अंगद सिख धर्म के प्रचार में विशेष योगदान दिया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक कौन था? गुरु अंगद। इंपॉर्टेंट है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक कौन है? गुरु अंगद। गुरु अमरदास लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया। मंजी प्रथा का विस्तार किया। मंजी प्रथा क्या होती है? सिखों की धार्मिक प्रशासनिक इकाई। और सती प्रथा का विरोध किया। गुरु रामदास समकालीन अकबर के साथ मैत्री संबंध बनाए। और अमृतसर शहर किसने बसाया? गुरु रामदास ने बसाया। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन किया किसने? गुरु अर्जुन देव ने। तरन तारन तथा करतारपुर नामक शहर किसने बसाया? अर्जुन देव। तरन तारन, करतारपुर शहर अर्जुन देव ने बसाया। जहांगीर द्वारा इनकी हत्या कराई गई। गुरु हरगोविंद अमृतसर नगर में अकाल तख्त की स्थापना की। सिखों को लड़ाकू कौम में बदला। कश्मीर में कीरतपुरा नगर बसाया गुरु हरगोविंद ने। हर राय दारा शिकोह से अच्छे संबंध बनाए। शांत एवं एकांत जीवन व्यतीत किया। हरकिशन चेचक से इनकी मृत्यु हुई थी, हरकिशन की। गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने की? गुरु तेग बहादुर ने। और औरंगजेब के द्वारा हत्या करा दी गई। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में। 1699 में। और पाहुल प्रथा की शुरुआत की। औरंगजेब से निरंतर संघर्ष हुआ। और जफरनामा इनकी पुस्तक का नाम है, फारसी भाषा लिखे थे। आमेर के बारे में, 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जयसिंह था। 1681 से 1743 उसने जाटों से लिए गए इलाके में जयपुर शहर की स्थापना की। उसे विज्ञान कला का महान केंद्र बनाया। महान खगोल शास्त्री था। जयपुर, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन, बनारस में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वेधशालाएं बनवाई। जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्व, त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और बहुगणकों को बनाने
इनके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में कराया। खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए उसने एक सारणी बनाई, जीज मोहम्मद शाही। 18वीं सदी में जो राज्य थे वो 3 प्रकार के थे: उत्तराधिकारी राज्य, विद्रोही राज्य और मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर के राज्य। तो उत्तराधिकारी राज्य में बंगाल था, संस्थापक मुर्शिद कुली खान। अवध का संस्थापक सादत खां बुरहानुल मुल्क। हैदराबाद का संस्थापक निज़ामुल मुल्क आसफ जहां यानी चिनकलेश खान। विद्रोही राज्य में मराठा राज्य, शिवाजी के अंतर्गत संस्थापक सिख धर्म गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में एक प्रमुख सैनिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह ने किया। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने किया। राजपूत राज्य, मुगल सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ प्रमुख राजपूत राज्यों द्वारा स्वयं को मुगल केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र कर लिया गया। त्रावणकोर, मार्तंड वर्मा ने इसकी स्थापना की और राम वर्मा भी इसके बाद आए। राम वर्मा ने डचों को मतलब जो मार्तंड वर्मा राम वर्मा है, डचों को इन्होंने भगाया। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।